Hello everyone, I hope you all are fine. In last video we discussed about basic characteristics of connective tissue, different type of cells which are found in connective tissue and different type of fibers. Today we will start with classification. So I hope you all are ready. First type of connective tissue is loose connective tissue. As the name indicate, loose connective tissue. Fibers and cells are loosely arranged. यहाँ जो matrix होगा that is not very hard and cells and fibers का जो arrangement है वो loosely packed है. Cell के अंदर ज़्यादातर जो है empty spaces हैं जिनकी वजह से it is loose connective tissue. दो तरह का होता है loose connective tissue. One is areolar connective tissue and second is adipose connective tissue. Areoli का मतलब होता है empty space, इसलिए इसको हम कह रहे हैं areolar connective tissue. This type of connective tissue has large empty space known as areoli. Most abundant connective tissue है हमारी बॉडी में. कहाँ कहाँ मिलेगा? Examples are again very important. Beneath the skin, skin के नीचे present है, blood vessels के around present है, nerves के around present है. क्या function रहेगा यहाँ पर? Blood vessels जिस organ में भी present है उनको सराउंडिंग टिश्यू के साथ अटैच करना, नर्व को सराउंडिंग टिश्यूज के साथ अटैच करने में किसका रोल है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का. इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. इट मींस जो एपिथेलियम के नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें भी जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जो एपिथेलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. सब म्यूकोजा, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में 4 लेयर हैं. लास्ट वीडियो में भी हमने कहीं इसको डिस्कस किया था, एपिथेलियल टिश्यू में किया था. म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा. सो सब म्यूकोजा इज हैविंग लूज कनेक्टिव टिश्यू. सो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर है सब म्यूकोजा, दैट इज हैविंग लूज कनेक्टिव टिश्यू. सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एडिपोज का मतलब होता है फैट. वो कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फैट स्टोर होगा उसको हम कहेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होंगी उनको हम कहेंगे एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट सेल्स स्टोर फैट. अब क्या होगा, जैसे यहां देखिए शुरू में जो फैट का अमाउंट है वो कम होगा तो फैट ग्लोब्यूल का साइज क्या होगा? छोटा. ये जो फैट स्टोरिंग एरिया लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं फैट ग्लोब्यूल. अमाउंट ऑफ फैट अगर कम है तो फैट ग्लोब्यूल का साइज छोटा होगा, बट जैसे जैसे फैट डिपोजिट होता जाएगा फैट ग्लोब्यूल का साइज बड़ा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं. और इस स्टेज को हम कहेंगे सिग्नेट रिंग स्टेज. सिग्नेट रिंग स्टेज किस वजह से अपीयर हुई है? यहाँ पर फैट ग्लोब्यूल की हेल्प से. जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो फैट की फॉर्म में एडिपोसाइट सेल्स में प्रेजेंट है. सो एडिपोज टिश्यू का काम है फैट को स्टोर करना. और फैट कौन सी सेल्स में स्टोर होगा? एडिपोसाइट सेल्स में. और फैट ग्लोब्यूल की वजह से न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पर आ जाएंगे. अगेन एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबक्यूटेनियस लेयर, हमारी स्किन में जो है सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, देन डर्मिस है, उसके बाद फैटी लेयर इज देयर. सो बिलो द स्किन लार्ज अमाउंट ऑफ फैट इज प्रेजेंट और ये फैट इंसुलेटिंग लेयर का काम करेगा. प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट थ्रू द स्किन. जो पोलर एनिमल्स हैं जैसे बियर है, वेल है, सील है, सील भी एक मैमल है, इनकी स्किन के अंदर जो फैट अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है और थिक फैटी लेयर प्रेजेंट है जिसे हम कहेंगे ब्लबर. ब्लबर का काम यहाँ पर रहेगा इंसुलेशन का काम करना. और साथ में जब फैट ऑक्सीडाइज होगा सो दिस फैट विल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल एज वाटर. फैट कंसंट्रेटेड फ्यूल है. पीछे हमने पढ़ा जो फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू है फैट की दैट इज 9 किलो कैलोरी, जबकि कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है 4 किलो कैलोरी. सो फैट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी मिलेगा. साथ में जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस होता है. सो
हाइबरनेटिंग जो बियर है, बियर में हाइबरनेशन के दौरान जो स्टोर्ड फैट है वो यूटिलाइज होता है, बिकॉज इसके लिए फूड अवेलेबल नहीं है इस सीजन में। और इसके अलावा अगर हम देखें हम्प रीजन ऑफ कैमल, उसमें भी बहुत सारा फैट स्टोर होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और यही वजह है कि कैमल ड्राई एरिया में काफी लंबे टाइम तक रह सकता है। मार्सुपियल रैट है, वो अपनी लाइफ में कभी वाटर ड्रिंक नहीं करता है, उसकी भी वाटर रिक्वायरमेंट किससे मीट आउट होती है? फैट ऑक्सीडेशन से। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इसके अलावा जो नेक्स्ट एग्जांपल है कि जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ होगा? अराउंड ऑर्गन्स, जैसे ये हमारी किडनी के अराउंड प्रेजेंट है, आई बॉल के अराउंड प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो फैट है वो शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन का काम करेगा, प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। येलो मैरो ऑफ लॉन्ग बोन। नाउ व्हाट इज येलो मैरो? अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बोन के बारे में पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा है। ये लॉन्ग बोन है, ये लॉन्ग बोन में कैविटी है, ये अंदर जो अंदर वाला पार्ट रहेगा दैट इज कैविटी। 1 मिनट, इस पार्ट को मैरो कहेंगे। 1 मिनट। दिस कैविटी ऑफ द बोन इज नोन एज मैरो। मैरो में ये जो एंड्स है, यहां पर तो रेड बोन मैरो टिश्यू होता है, और इस बीच वाले पार्ट में कौन सा टिश्यू होता है? येलो बोन मैरो। ध्यान रहे, जो अपनी लॉन्ग बोन्स है उनमें यहां पर रेड बोन मैरो, यहां आरबीसीज बन रहे हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स। सो येलो मैरो, ये येलो मैरो क्या है? बोन मैरो में एक कनेक्टिव टिश्यू है जो इस रीजन में प्रेजेंट होगा, उसको कहेंगे येलो मैरो। तो येलो मैरो के अंदर भी जो है क्या प्रेजेंट होगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इंसुलेट करेगा, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्ट करेगा, और साथ में बहुत सारा वाटर भी प्रोड्यूस होगा ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। White fat and brown fat. Two type of adipose tissue are present in body. One is white adipose tissue and second one is brown adipose tissue. सबसे पहले हम बेबी फैट के बारे में बात करेंगे। B for brown, B for baby, यानी कि बेबी फैट कौन सा है? ब्राउन फैट। बेबी में जो फैट होगा उसमें जो एक फैट सेल के अंदर बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल होंगे। ये 1 फैट सेल में, 1 एडिपोसाइट सेल्स में बहुत सारे टाइनी फैट ग्लोब्यूल्स आर देयर। जबकि व्हाइट फैट के अंदर, जैसा कि हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा, एक ही फैट ग्लोब्यूल होगा। ये देखो, 1 लार्ज फैट ग्लोब्यूल। जबकि यहां पर जो बेबी फैट है उसमें स्मॉल साइज के बहुत सारे क्या होंगे? fat globule. See this one. So brown fat is multilocular. Each adipocyte cell has many fat globule. This fat is highly vascular. Blood supply ज्यादा है, that's why appear brownish in color. Lots of mitochondria है, ये इंडिकेट करेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ये फैट मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव है, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा एट ए वेरी फास्ट रेट, एंड जब लिपिड ब्रेक डाउन होंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, और ये हीट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आती है। फैट कहाँ मिलेगा? इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स का मतलब होता है न्यूली बॉर्न चाइल्ड। फीटस के अंदर भी ब्राउन फैट का अमाउंट ज्यादा होता है, और जो यंग किड्स हैं उनमें भी ब्राउन एडिपोज टिश्यू ज्यादा होगा। सो ब्राउन एडिपोज टिश्यू मल्टीलोक्यूलर है। एक फैट सेल में बहुत सारे छोटे छोटे लिपिड ग्लोब्यूल्स होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, हीट जनरेट करेगा जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आएगी, और ब्लड सप्लाई ज्यादा है।
व्हाइट एडिपोज टिश्यू की बात करें तो दिस इज पेल येलो इन कलर, ये आपको अडल्ट में मिलेगा और ये मेनली इंसुलेशन के काम आएगा, प्रोटेक्शन के काम आएगा, जैसे स्किन के नीचे है या किडनी के चारों तरफ है या आई बॉल के चारों तरफ है। मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव है और जो मोटे पीपल हैं, ओबीज, जिनमें ओबिसिटी की प्रॉब्लम है, उनमें भी व्हाइट फैट का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा। दिस इज नॉट मेटाबॉलिकली active. So there are two type of fat, one is white fat and brown fat. B for baby, B for brown. Dense connective tissue. Fibers and cells are densely packed. Dense and loose. Naming की packaging की वजह से आई है। Fibers and cells are densely packed. तो इस टिश्यू की जो स्ट्रेंथ होगी वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से क्या होगी, ज्यादा। और इसमें जो कोलाजन फाइबर का नंबर है वो भी आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू से ज्यादा मिलेगा। सो इट विल प्रोवाइड ग्रेटर रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग। कहाँ कहाँ मिलेगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू? सूचर्स ऑफ द क्रेनियम। व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स को। हेड रीजन में वो पार्ट जो ब्रेन को कवर करेगा उसको हम कहेंगे क्रेनियम। क्रेनियम की जो बोन्स हैं दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इनको हम कहेंगे सूचर्स। कौन से टाइप के ज्वाइंट्स हैं? इमूवेबल ज्वाइंट्स है। क्रेनियम की बोन आपस में डेंस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई होती हैं और उस डेंस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है? सूचर। यहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सूचर। फैशिया। फैशिया जो है मसल के बाहर होती है। होल ऑफ द मसल इज कवर्ड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या कहेंगे? फैशिया, जो सारे मसल फाइबर को होल्ड करके रखेगी। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आप सब अवेयर हैं। इन द हार्ट बोथ द वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और यहां पर भी आपको कौन सा कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर। dense regular connective tissue. In case of dense regular connective tissue, जो कोलाजन फाइबर हैं वो पैरेलल अरेंज्ड होंगे और एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज्ड होंगे, जिगजैग मैनर में अरेंज्ड नहीं होंगे। दे आर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर फैशन। अब पैरेलल फैशन और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होने से बेनिफिट क्या होगा कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग होती है तो वो उसको रजिस्ट कर पाएंगे। देखना, मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेचिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग है उसको अवॉइड कर पाएंगे। जैसे अगर हम देखें अपनी बोन्स में जो ज्वाइंट्स हैं उनका मूवेबल जो मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है, चारों तरफ नहीं है। तो जहां पर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट है और उसमें स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको कैसा कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर जो फाइबर्स हैं दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल फैशन, वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। यही वजह है कि जब उनको इनकरेक्ट डायरेक्शन में स्ट्रेस्ड करेंगे तो वो टियर हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी पर्सन का हाथ ट्विस्ट कर देते हैं तो या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पर्सन गिर जाता है, तो जिस तरीके से कई बार क्या होता है कि जो लिगामेंट्स हैं वो टियर हो जाते हैं और जिसकी वजह से बोन डिसलोकेट हो जाती है और फिर आपको प्लास्टर लगवाना पड़ता है। सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास टेंडन एंड लिगामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। टेंडन्स वो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो मसल को बोन के साथ जोड़ेंगे। आप अपने हाथ को टच करके देखिए, मसल को बोन के साथ जोड़ने में ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो हमारी मसल उस बोन से हिल नहीं रही है। इसका मतलब यहाँ पर कोलाजन फाइबर ज्यादा है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। दूसरा, लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से जोड़ रहे हैं। आप अपने एल्बो ज्वाइंट को ट्विस्ट करके देखिए, एल्बो ज्वाइंट में जो इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है, बिकॉज वहां पर कौन से फाइबर्स ज्यादा है? इलास्टिन फाइबर्स ज्यादा है। सो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट एंड टेंडन। लिगामेंट में कोलाजन फाइबर ज्यादा है और लिगामेंट में इलास्टिन फाइबर ज्यादा है, टेंडन में कोलाजन फाइबर ज्यादा है। तो टेंडन मसल को बोन के साथ जोड़ेगा और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड, फर्म अटैचमेंट होगा मसल का बोन के साथ। और लिगामेंट्स जो है वो बोन जो ज्वाइंट्स हैं उनकी जो मोबिलिटी है उसको इंप्रूव करेंगे और अलाउ करेंगे। अगर लिगामेंट टियर हो जाते हैं तो जो बोन्स है हमारी वो डिसलोकेट हो जाएंगी। डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू डायग्राम में देखिए, यहां पर जो फाइबर्स हैं दे आर अरेंज्ड इन
इररेगुलर मैनर, अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज्ड है। इसका भी अपना बेनिफिट है, अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज्ड है, इसका मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में जो स्ट्रेचिंग है उसको अवॉइड करेंगे। अपनी स्किन के अंदर अगर आप देखो तो कहीं से भी प्रेशर लग सकता है आप गिरते वक्त, या कोई भी जो है मैकेनिकल जो है फोर्स अप्लाई होता है अगर स्किन पर, तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अरेंज्ड है, दे आर अरेंज्ड इन मेनी डायरेक्शन। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे और मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगी इनको। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो वो टीयर हो जाएंगे, इनके टीयर होने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। डर्मिस ऑफ द स्किन, आई के अंदर जो व्हाइट पार्ट सामने से विजिबल है, जैसे अगर हम आप अपनी आई को देखें तो एक तो आपको बीच में डार्क जो है ब्लैक या जो भी आपकी आई का कलर है वैसा दिखाई देगा, उसके अराउंड व्हाइट जो पार्ट है, व्हाइट ऑफ द आई, दैट इज एक्चुअली आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा। और बीच में जो ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है उसमें सबसे ऊपर जो लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, दैट इज कोर्निया। तो आई के अंदर जो स्क्लेरा एंड कोर्निया है, दे आर मेड अप ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। फैशिया हमने कवर कर लिया है, फैशिया मसल की बाहर की लेयर है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। हार्ट के जो वाल्व है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, दे आर आल्सो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पेरियोस्टियम, दिस इज द कवरिंग ऑफ बोन। पेरिकॉन्ड्रियम, दिस इज द कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। सो periosteum as well as perichondrium, they are also made up of dense irregular connective tissue. पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट के बाहर प्रेजेंट है। वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरीज एंड वेन्स हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू।